हाय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की, अर्थात भारत और राजस्थान की ज्योग्राफी की जो आने वाली एग्जामों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अर्थात हम इस ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसको बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जामों में हमारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो जो गलत हो सके। इसी के लिए बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय की। शुरुआत करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है जिसको टुकड़ों के आधार पर अपन लोग इस चीज को पढ़ेंगे, एक एक बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई प्रश्न गलत न हो सके। पहली चीज, भारत का सामान्य परिचय। परिचय में बात करते हैं, सबसे पहले आएगा क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल, फिर उसकी दिशा कहां पर स्थित है, फिर उसकी आ जाएगी स्थिति और विस्तार आ जाएगा, स्थिति और विस्तार आ जाएगा, फिर आ जाएगी इसकी जलवायु, फिर उसके अंदर आ जाएंगे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, फिर उसके अंदर अगला टॉपिक आ जाएगा, उसी का टुकड़े करके पढ़ेंगे दोनों, स्थलीय और जलीय सीमा आ जाएगी, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। इन सब के मामले में हम भारत के सामान्य परिचय को बांट करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे ताकि आपका कोई प्रश्न क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो आएंगे आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, बात करते हैं क्षेत्रफल की। कौन सी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। सबसे पहले क्षेत्रफल से पहले एक टॉपिक अन्य ले लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भारत के क्या क्या नाम है, किसके, भारत के क्या क्या नाम बताए गए हैं जो कई बार आपकी एग्जामों में आ चुके हैं। भारत के कई नामों से पुकारा जा चुका है, उनके बारे में कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये नाम हमें पढ़ा तो नहीं था, ये कहां से आगे। तो देखो जवानों, 5-7 नाम है जिसमें सबसे पहले आएगा जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बूद्वीप। दूसरा आ जाएगा आर्यवर्त। कौन सा आ जाएगा? आर्यवर्त। तीसरा, इसी के अंदर चलते हैं, तीसरा कौन सा आ जाएगा? भारत। कौन सा आ जाएगा? भारत की पहला जम्बूद्वीप, दूसरा आर्यवर्त, तीसरा कौन सा है? भारत। और चौथे की बात करते हैं तो आता है आपका हिंदुस्तान। कौन सा आता है? हिंदुस्तान। चौथा कौन सा आता है? हिंदुस्तान। और पांचवा आता है आपका इंडिया। कौन सा? इंडिया। ये सब नाम किसने दिए और कब शुरू किए गए? अर्थात ये 5 नाम, कितने नाम? 5 नाम किसके हैं? भारत के हैं, जो कई बार आपके एग्जामों में आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी ये आ सकते हैं। पहली चीज कौन सा आता है? जम्बूद्वीप। कौन सा आता है? जम्बूद्वीप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जवानों जामुन। क्या होता है? जामुन। किसका? जम्बूद्वीप का। कि जम्बूद्वीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जामुन। ये प्राचीन भारत का नाम है। किसका नाम है? प्राचीन। की प्राचीन काल में भारत को क्या कहा गया था? जम्बूद्वीप। क्या कहा गया था? जम्बूद्वीप। तो जवानों, कभी भी आपको प्रश्न पूछे या ऐसे प्रश्न कई बार आ चुका है कि बताओ भारत को कौन से द्वीप के नाम से जाना जाता है, कि बताओ भारत को कौन से द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना और सीधे ही अपने आंसर में क्या लिख देना? जम्बूद्वीप। क्या लिख देना? जम्बूद्वीप। तो मेरे हिसाब से ये आपका प्रश्न यहीं पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। फिर दूसरा कौन सा आता है आपका? आर्यवर्त आता है। कौन सा आता है? आर्यवर्त। जवानों, ये भी आपके कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो दूसरी चीज आती है आर्यवर्त। कहा गया कि उत्तर भारत में कौन सी जनजाति आई थी? आर्य जनजाति आई थी। कौन सी जनजाति आई थी? आर्य। और आर्य जनजाति ने भारत को क्या कहा था? आर्यवर्त। क्या कहा? यहाँ निवास करने वाले लोग क्या कहलाएंगे?
आर्यवर्त। तो प्रश्न पूछेगा आर्यवर्त किसकी देन है, तो किसकी देन बताओगे जवानों, आर्यों की देन बताना है। किसकी देन बताना है, आर्यों की। तो सबसे पहला प्रश्न कि जम्बूद्वीप किसका नाम है, प्राचीन भारत का आर्यवर्त किसकी देन है, आर्यों की। अब जवानों दूसरी चीज यहां पर आता है कि आर्यों का शक्तिशाली राजा कौन था, भरत। आर्यों का शक्तिशाली राजा कौन था, भरत। और भरत के नाम पर इसको क्या कहा गया, भारत। भारत के नाम पर इसको क्या कहा गया, भारत कहा गया। तीसरी चीज आती है हिंदुस्तान। कौन सी आती है, हिंदुस्तान। कहा गया कि आर्य और जो भारत के निवासी थे ये सिंधु नदी के आसपास रहा करते थे। कौन सी नदी के आसपास रहा करते थे, सिंधु नदी के आसपास रहा करते थे। इस सिंधु नदी को ईरानी आए थे। कौन आए थे, ईरानी। कौन आए थे, ईरानी। कि इस सिंधु नदी को ईरानी हिंदू नदी कहा था। क्या कहा था, हिंदू नदी कहा था। कौन सी नदी कहा था जवानों, हिंदू नदी कहा था। तो पहली चीज बता रहा हूं वापस से कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहने के लिए ईरानी आए, ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के अंदर या हिंदू नदी, सॉरी, हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्र में जो निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। फिर उसके बाद में कौन आए, यूनानी। कौन आए जवानों, यूनानी आते हैं। कहां पर आते हैं, भारत में। यूनानी इसी सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस नदी। नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो कि जवानों हिंदुस्तान जो आपकी सिंधु नदी थी इसको यूनानियों ने कौन सी नदी कहा, इंडस नदी। जो कई बार आपकी एग्जाम में आ चुका है। दोनों याद रखने वाली चीज है कि ध्यान रखना, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस। और इसके आसपास निवास करने वाले लोगों को क्या किसमें बताया, इंडिया। इंडिया के लोगों से नाम से जाना गया था। तो 5 नाम जवानों, पहले जम्बूद्वीप, पहले नंबर पर कौन सा आता है जवानों, जम्बूद्वीप आता है। जम्बूद्वीप किसमें कहा जाता है, प्राचीन भारत का नाम जम्बूद्वीप था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जवानों, जामुन होता है। मेरे हिसाब से ये पहला नाम आपको कंफर्म हो गया होगा। दूसरा आर्यवर्त कहा गया है कि उत्तर भारत में सबसे पहले आर्य जनजाति आई। आर्य जनजाति के नाम पर इसको क्या कहा गया, आर्यवर्त। आर्यों का शक्तिशाली राजा कौन था, भरत। आर्यों का शक्तिशाली राजा कौन था, भरत। और भारत के नाम पर क्या नाम रखा गया, भारत। तो 3 नाम कंप्लीट। यहाँ इन आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। कौन सी थी, सिंधु नदी। आर्यों के बाद ईरानी आते हैं। कौन से आते हैं, ईरानी। इस नदी को किस नाम से जानते हैं, हिंदू नदी। और इसके आसपास निवास करने वालों को हिंदुस्तानी बताया था। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों ने दिया था। किसने दिया जवानों, ईरानियों ने दिया। उसके बाद में कौन सा आता है, इंडिया। इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। किसने दिया था जवानों, यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने इस सिंधु नदी को क्या कहा था जवानों, इंडस नदी कहा था। क्या कहा था, इंडस नदी। और इनके आसपास निवास करने वाले लोगों को इंडिया कहा गया था। कि किसके लोग हैं, इंडिया के। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला टॉपिक कि भारत का नामकरण, भारत के नामकरण के रूप में देखा जाए तो 5 नामों से भारत को जाना जाता है। पहला नाम मैंने बताया जम्बूद्वीप, उसके बाद में मैंने बताया आर्यवर्त, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कौन सा आता है, भारत। इसके बाद में कौन सा आता है, हिंदुस्तान। और इसके बाद में कौन सा आता है, इंडिया। और इंडिया के बाद में कौन सा आता है, इंडिया के बाद में भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यों का संघ के नाम से जाना जाता है। किसके संघ के नाम से जाना जाता है, राज्यों के संघ से। तो पहले भारत के सामान्य परिचय में भारत के नामों के मामले में बात की, जिसके आधार पर बता सकते हैं कि इसको 6 नामों से जाना जाता है। पहला जम्बूद्वीप, दूसरा आर्यवर्त, तीसरा भारत।
चौथा हिंदुस्तान, पांचवा इंडिया और छठा क्या कहलाता है, राज्यों का संघ। कुल मिला करके कितने राज्य बताए, कितने नाम बताए, 6 नामों से भारत को जाना जाता है और जब प्राचीन काल में जाना जाता है। पक्का मेरे हिसाब से आप लोगों के ये टॉपिक है जो नामकरण का था वो याद हो गया होगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे कई वीडियो आएंगे जो आपको बोर्ड के ऊपर ही कंप्लीट करा करके जाएंगे। इसी के लिए हमारा राजस्थान लाइव स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जो वीडियो आते हैं उसको लाइक जरूर करें। पक्का उसी के बाद में दूसरा टॉपिक चलता है जवानों, भारत का क्षेत्रफल। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है और कौन सा स्थान भारत का आता है। इन तीन से संबंधित कई बार पिछले एग्जामों में प्रश्न आए हैं और आने वाले एग्जामों में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो यहाँ पर देख लो कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल है जवानों, भारत का। याद करने वाली चीज, कंफ्यूज मत हो जाना जवानों। कितना आएगा क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। सही है कि नहीं है, याद हो गया होगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है। कभी कंफ्यूज मत होना, पर्सन डायरेक्ट सीधा आ सकता है। उसके बाद में प्रतिशत कि भारत का प्रतिशत विश्व के प्रतिशत का कितना प्रतिशत, अर्थात ये पूरा क्या है, विश्व है कि नहीं है। उसमें भारत कितने प्रतिशत के ऊपर स्थित है, कितने प्रतिशत के ऊपर है। कहने का मतलब ये क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आने वाले एग्जामों में आ सकता है। तो आप लोग इस चीज को गहराई से तो देखो जवानों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब मैंने बताया कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में कितना प्रतिशत है, इसका प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो जवानों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा कि संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना है भारत का, 2.42%, अर्थात ये पूरा 100% है, उसमें से 2.4%, 2% किसका माना जाएगा जवानों, भारत का क्षेत्रफल माना जाएगा। अर्थात 2.42% बराबर कितना होएगा, ये नहीं होएगा क्या, सीधी सी बात ही है कि भारत का क्षेत्रफल पूछे तो बता देना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण भारत का कितना बताओगे, 2.42%। कितना बताओगे, 2.42% बता दोगे आराम से। दोनों पर्सन कभी भी आए तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको कभी भी गलत नहीं करके आओगे। उसके बाद में स्थान आता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, बताना है। सीधी सी बात, ये नाम सुना होगा, कौन सा स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर। तो देखो जवानों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत पूछे तो संपूर्ण विश्व का कितना बताओगे, 2.42% बताओगे। स्थान पूछे तो कितना बताओगे, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। देखो जवानों, यहां बात करते हैं 7 बड़े देश कि विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। अर्थात भारत से 6 आगे कौन कौन से, किसकी दृष्टि के आधार पर बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सूत्र बताया गया है क्योंकि वो सरल सूत्र आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रुक चीन अब आ भारत। सूत्र क्या होगा, रुक चीन अब आ भारत। कौन सा होगा सूत्र, याद कर लेना। विश्व के 7 बड़े देश
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों के मामले की बात करते हैं तो इसमें सूत्र कौन सा आ जाएगा, और रुक, चीन, अब आ, भारत। तो देखते हैं एक एक अक्षर निकाल के। इसका तो क्या होगा रे, रू का तो हो जाएगा रूस, रू का तो क्या हो जाएगा, रूस। तो पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा, रूस। कौन सा आ जाएगा, रूस। कै का मतलब बता सकते हो क्या, कै का मतलब क्या आएगा, कनाडा। कै का मतलब क्या आ जाएगा, कनाडा। चीन को संपूर्ण उतार दो, चीन को संपूर्ण उतार देते हैं। उसके बाद भी ए आएगा, कौन सा आएगा, ए का मतलब होता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में ये क्या आ जाएगी जवानों, ब्राजील। क्या आ जाएगी रे, ब्राजील। कौन सी आ जाएगी, ब्राजील। बच गया कौन सा, आ। तो आ का मतलब होता है जवानों, कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होता है जवानों, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में कौन सा बच जाता है, भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश, 7 बड़े देशों में सबसे पहले सूत्र मैंने बताया कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। क्या बताया, रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो रुक का मतलब क्या होता है जवानों, रूस। रुक का मतलब क्या होता है, रूस। कै का मतलब पूछे तो क्या बताओगे जवानों, कनाडा। चीन को संपूर्ण उतार लेते हैं, उतारते हैं कि नहीं उतारते। उसके बाद में ए का पूछते हैं, किसके पूछते हैं जवानों, ए का मतलब होता है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में क्या बच जाता है जवानों, बे का मतलब क्या होता है जवानों, ब्राजील। बे का मतलब क्या होता है, ब्राजील। अब उसके बाद में क्या बच गया जवानों, आ का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद में क्या बच जाता है, भारत। तो 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे यूएसए, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे भारत। मैंने यहां भी कितना नंबर लिखा है, 7 नंबर। कितना नंबर लिखा है, 7 नंबर। अर्थात भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, सबसे बड़ा देश मैंने विश्व में बता दिया रूस। तो सबसे छोटा देश भी बता सकते हो क्या आप लोग, उसका नाम आएगा वेटिकन सिटी। कौन सा नाम आएगा रे, वेटिकन सिटी। थोड़ो इन बातों की, भारत की बात कर रहे हैं तो देखो, क्षेत्रफल पूछे तो कितना बताओगे दोनों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल है ये, भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बताया, 2.42%। पक्का बता दोगे। स्थान पूछे तो कौन सा बताओगे, 7वां स्थान। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। देखो मैंने देश बताए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश, किसके, विश्व के। कि विश्व के 7 बड़े देशों में सबसे पहले आता है कौन सा, एक सूत्र मैंने आप लोगों को नोट करवाया, उतार लेना अपने नोटबुक में। तो रुक, चीन, अब, आ, भारत। मेरे हिसाब से 90% बच्चों के कन्फर्म हो गया होगा कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो रू का मतलब होता है जवानों, रूस। रू का मतलब क्या होता है, रूस। कै का मतलब क्या होता है, कनाडा। और तीसरे नंबर पे कौन से आती है, चीन। तीसरा नंबर पे कौन सा आता है, चीन। बल्कि जनसंख्या में कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है चीन। उसके बाद में ए का मतलब क्या हुआ, यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में कौन सा आता है, बे मतलब ब्राजील। उसके बाद में कौन सा आता है, आ का मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में 7वें नंबर पर कौन सा हुआ, भारत। मेरे हिसाब से नामकरण और क्षेत्रफल में आप लोगों के कोई समस्या नहीं रही होगी। और बाकी चीजें आप लोगों को आगे धीरे धीरे बताते चलते हैं। मैंने कहा था प्रत्येक टॉपिक को बोर्ड पे क्लियर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे ही कई प्रकार के वीडियो जारी रहेंगे। इनको आप देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राजस्थान लाइव स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करते रहना चाहिए। अब उसके बाद में
बात करते हैं कि भारत में राज्य, कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जवानों? 8। देखो जवानों, 28वां राज्य की बात करते हैं तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? कौन सा है जवानों? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। कौन से राज्य से अलग किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य से। कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग किया गया है। और दोनों की राजधानी किसको बनाया गया है? हैदराबाद। किसको बनाया गया है? हैदराबाद। कितने वर्षों के लिए बनाया गया है? 10 वर्षों के। ये प्रश्न पूछ सकता है ये तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को बना था जवानों। कब बना था जवानों? 2 जून 2014 को। कौन सा राज्य बना था? आपका तेलंगाना। कौन से राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य से। दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद। कितने वर्षों के लिए रखी गई है? 10 वर्षों के लिए रखी गई है। देखो जवानों, यहां बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। ये 28 राज्य की, तो उसके बाद में बात करते हैं जो पिछली साल आप लोगों के सामने कई करंट के प्रश्न बना के गए हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश, नाम सुना होगा जम्मू और कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके अंदर 370 व 35 ए की धारा लगी हुई थी। जिसके अंदर क्या लगी हुई थी? 370 व 35 ए, अर्थात इस जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का क्या दिया गया था? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अर्थात विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखो जवानों, इस 370 व 35 ए को हटाया गया। और कब हटाया गया बता सकते हो क्या? अगस्त 2019 में। कब हटाया गया इसको? अगस्त 2019 में इस 370 व 35 ए धारा को हटा दिया गया। कि कौन सी धारा को? 35 ए धारा को हटा दिया गया। जवानों, यहां रखने वाली चीज, धारा को हटा करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक तो जम्मू कश्मीर और एक क्या आ जाएगा आपका? लद्दाख। एक क्या आ जाएगा आपका? लद्दाख। ध्यान रखने वाली चीज, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया या मान्यता कब दी गई? याद रखने वाली चीज 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखने वाली चीज कौन सी आएगी? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तथा जम्मू कश्मीर के टुकड़े का, जम्मू कश्मीर में 370 व 35 ए की धारा कब हटाई गई? अगस्त 2019 में। कब हटाई गई थी? अगस्त 2019 में धारा हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। याद रखने वाली चीज, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जो करंट को भी अपन लोग इस भारत के ज्योग्राफी है उसमें साथ लेकर के चलेंगे। आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे चलेंगे, कल बात करेंगे अगले वीडियो में भारत के अक्षांश, देशांतर, स्थिति, विस्तार, जलीय सीमा और स्थलीय सीमाओं की।